दुनिया के सबसे रईस अरबपति उद्योगपति एलन मास्क विश्व भर में इंटरनेट के क्षेत्र में क्रांति की तैयारी में जुट गए हैं। एलन मास्क का यह महाप्लान अगर योजना के मुताबिक रहा तो वह रिलायंस जियो एयरटेल जैसी कंपनियों की छुट्टी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दुनिया के नंबर 1 रईस अरबपति एलन मास्क के विश्व भर में इंटरनेट के महाप्लान के बारे में बताएंगे, जिसको सुनने के बाद आप जरूर चौंक जाने वाले हैं। और हाँ, वीडियो काफी मजेदार होने वाला है और आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में बगल में दी गई घंटी को भी दबा देना, जिससे हमारी नई वीडियो आप सभी कभी मिस ना कर सकें। धरती के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मास्क अब इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। विश्व भर में इलेक्ट्रिक कारों के बाजार पर राज करने वाले अरबपति एलन मास्क ने अब इंटरनेट मार्केट पर कब्जा करने का महाप्लान का पूरा करने का युद्ध स्तर का प्रयास तेज कर दिया है। यही नहीं, इस महाप्लान को पूरा करने में उन्हें दुनिया के सबसे दिग्गज उद्योगपति जोसेफ बेजोस की टक्कर लेनी पड़ रही है। एलन मास्क को अपनी इस योजना में भारत के समेत विश्व के कई देशों को तेजी से कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक अरबपति एलन मास्क अब अपनी योजना में अगर सफल रहते हैं तो भारत जैसे देश के रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों की छुट्टी कर सकती है। आइए जानते हैं क्या है अरबपति एलन मास्क का महाप्लान। जियो की छुट्टी करने का एलन मास्क ने बताया महाप्लान। मास्क ने दुनिया भर से जियो एयरटेल जैसी कंपनियों की छुट्टी करने के लिए एक महाप्लान पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत स्पेस एक्स एंड स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए करीब 1000 सैटेलाइट छोड़े हैं। इसी के साथ अब मास्क धरती का चक्कर काट रहे हैं। 1/4 उपग्रहों के मालिक बन गए हैं। पिछले 2 सालों में कंपनी ने 1 दर्जन से ज्यादा स्टारलिंक मिशन भेजे हैं। सैटेलाइट ट्रैकर सैटेलाइट ट्रैकर्स के मुताबिक धरती की कक्षा में 946 सैटेलाइट सैटेलाइट हैं, जो कुल एक्टिव सैटेलाइट्स का 27.3% है। मास्क की कंपनी 40,000 सैटेलाइट्स भेजना चाहती हैं, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट तैयार किया जा सके। स्पेस एक्स के पास अगले कुछ साल में 12,000 स्टारलिंक की सैटेलाइट भेजने की इजाजत है। वहीं 40,000 सैटेलाइट का सिस्टम तैयार करने के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल टेक्निक कम्युनिकेशन यूनियन की इजाजत की उम्मीद है। स्पेस एक्स को तेज गति में इंटरनेट देने के लिए अपने उपग्रह को निचली कक्षा में करना जरूरी है, ताकि सिग्नल को धरती पर पहुंचाने में ज्यादा दूरी तय नहीं करना पड़े। इसलिए बड़ी तेजी से उपग्रह को एक कक्षा में छोड़ा जा रहा है। अमेरिका से लेकर भारत तक पूरी दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट। एलन मास्क के सबसे लेटेस्ट सैटेलाइट्स में लेजर लगी है, जिन्हें सैटेलाइट्स के बीच में सिग्नल भेजने के लिए ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरत नहीं है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक हालिया लॉन्च और आने वाले वक्त में विस्तार में 2021 में पूरी दुनिया को इंटरनेट सेवा देने का प्लान है। इस तरह अगर मास्क की योजना सफल रहती है तो उन्हें पूरी दुनिया में कहीं इंटरनेट की सुविधा देने में महारत हासिल हो जाएगी। इससे अफ्रीका के एशिया के उन दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट की सुविधा मिलेगी जो अभी तक इससे महरूम है। स्पेस एक्स ने हाल ही में इतिहास बना दिया था, जब एक ही मिशन पर कंपनी में 143 सैटेलाइट लॉन्च कर डाली थी। इनमें से 133 कमर्शियल और सरकारी सैटेलाइट्स थी। फ्लोरिडा के कैप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स ने अपनी 10 सैटेलाइट लॉन्च की थी। माना जा रहा है कि जिस स्पीड से कंपनी मिशन लॉन्च कर रही है, अगले साल तक कंपनी में कुछ सैटेलाइट्स 50% तक पहुंच सकती हैं। भारत समेत दुनिया के 1 ट्रिलियन बाजार पर मास्क की नजर। एलन मास्क की नजर अब भारत के समेत पूरी दुनिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री पर है। स्पेस एक्स ने निवेशकों से कहा कि स्टारलिंक की नजर इन फ्लाइट इंटरनेट मेरे टाइम सर्विस भारत के और चीन में डिमांड और रूरल कस्टमर्स हैं। यहाँ पूरा बाजार $1 ट्रिलियन का है। स्पेस एक्स स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए पूरी दुनिया इंटरनेट में सेवा देने की योजना बना रही है। अब एलन मास्क 100 Mbps सैटेलाइट बेड इंटरनेट सेवा के जरिए तेजी से बढ़ रही है।
भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री की अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। एलन मस्क ने बताया कि सरकार को देश में सैटेलाइट अधिकतर इंटरनेट सेवा देने की अनुमति देने का अनुरोध भी किया है। ट्राई ने भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पिछले 7 साल अगस्त में एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। इसके जवाब में स्पेसएक्स की सैटेलाइट गवर्नमेंट अफेयर्स पैट्रिसिया कूपर ने कहा है कि स्टारलिंक के हाई स्पीड सैटेलाइट नेटवर्क से भारत के सभी लोगों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य में मदद मिलेगी। दुनिया भर में एलन मस्क की कंपनी को मिले 10,000 यूजर्स। बताया जा रहा है कि एलन मस्क की कंपनी ने ट्रायल शुरू किया है जिसमें उसे दुनिया भर से अब तक 10,000 यूजर मिल गए हैं। कंपनी अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में धड़धड़ा ग्राहकों के साथ साइन करने में लगी है। एयर स्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री पर नजर रखने वाली कंपनी एयरब्रिज एंड मार्शल की एमडी ल्यूजी पिलियोसो ने कहा है कि लोग कंपनी की सर्विस से खुश हैं। स्टारलिंक लोगों को सस्ते में सेवा दे रही है। स्पेसएक्स ने अपने सॉल्यूशंस की व्यवहारिकता साबित की है। पिछले साल स्पेसएक्स ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गोइनी स्टोबेल ने कहा कि स्टारलिंक एक ऐसा बिजनेस है जिसे पब्लिक किया जा सकता है। पिछले साल टेल्सा इंक को बाजार ने हाथों हाथ लिया था और कंपनी के शेयरों में उछाल की बदौलत मस्क दुनिया के सबसे बड़े रईस बन गए हैं। इस बीच आसमान में इतने सारे ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होने से एस्ट्रोनॉमर्स परेशान हैं। इस समय के समाधान के लिए काफी समय से मांग उठती रही है। आसान नहीं होगी मस्क की राह, जेफ बेजोस से कड़ी टक्कर। धरती के 2 सबसे अमीर अरबपति स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क और अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस के बीच अंतरिक्ष पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई है। दरअसल एलन मस्क और जेफ बेजोस दोनों ही बड़ी संख्या में सैटेलाइट छोड़ने का लॉन्च करना चाहते हैं। इन सैटेलाइट्स की फौज की मदद से दोनों ही दिग्गज उद्योगपति धरती पर इंटरनेट की सप्लाई करेंगे। अंतरिक्ष की इस महाकांक्षी परियोजना को लेकर धरती पर संग्राम छिड़ गया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने हाल ही में अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से अनुमति मांगी है कि उनकी स्टारलिंक सैटेलाइट को पहले की योजना के विपरीत अंतरिक्ष को निचली कक्षा में ऑपरेट करने की अनुमति दी जाए। उधर दूसरी अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने कहा है कि एलन मस्क की कंपनी को अनुमति देने से उनकी काइपर सैटेलाइट के हस्तक्षेप और टक्कर का खतरा पैदा हो जाएगा। अमेज़न के सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में इंटरनेट की सेवा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अमेज़न को कम्युनिकेशन कमीशन से पिछले साल 3,236 उपग्रहों की फौज को लॉन्च करने की अनुमति मिली है। एलन मस्क बाना मुकेश अंबानी की सस्ती होगी इंटरनेट सेवा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अगर भारत में एंट्री करती है तो यहाँ उसके मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो से कड़ा मुकाबला करना होगा जो कि 5G लॉन्च करने की तैयारी में है। बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 4G रोल आउट भारत के इंटरनेट क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। इसने किफायती दामों पर यूजर्स को इंटरनेट मुहैया कराया है जिसमें बड़े पैमाने को डेटा उपयोग का बढ़ावा मिला। भारत में अब करीब 65 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं जो औसतन 12 GB डेटा प्रति माह इस्तेमाल करते हैं। जियो ने सस्ती कीमतों पर डेटा और सेवाएं प्रदान करके बाजार के आकार को बढ़ाया है। हालांकि एलन मस्क की कंपनी को इस फील्ड में काफी संपर्क का सामना करना पड़ेगा, लेकिन गांवों के भय बढ़त बन सकते हैं जहां अभी भी लोग खराब स्पीड से लेके परेशान हैं। इसके लिए मस्क को कोई भी केबल नहीं बिछाना पड़ेगा और वह सैटेलाइट की मदद से भारत के गांवों में इंटरनेट की क्रांति को ला सकते हैं। मस्क के दबाव में भारतीय कंपनी को भी अपने सेवा को सुधारना पड़ सकता है। आई होप गाइस कि आपको आज की वीडियो में काफी कुछ ज्यादा जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर दो और शेयर भी जरूर कर देना। किसी ने क्या खूब कहा है कि प्यार और ज्ञान जितना बांटो उतना कम है। तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक करो और शेयर जरूर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों को भी दबा देना। मैं मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, टेक केयर।